कमरा बनाने में इन्होंने 27 लाख रुपए लगाए हैं। कौन से कमरे जो पहले बने हुए थे उसको सुंदर बनाने में 15 लाख 7 से 8 लाख में बढ़िया से बढ़िया एक कमरा बन जाता है। इन्होंने 27 लाख 26 लाख लगाए उनको सुधारने में। तो ये सिर्फ अपनी चोर बजा रोड का हाल भाई साहब, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं खुद जो है गाड़ी चलाता था। हमें गली मोहल्ले रोड हर रोड का जो है हमें जानकारी है। कौन सा रोड कैसा था समझे, कमर तोड़ गड्ढे थे भाई साहब केजरीवाल के टाइम। कैसे पछताएगी? जो दारूबाज थे वो पछताएंगे, जो सट्टाबाजी थे वो पछताएंगे, जो 2 नंबर का धंधा कर रहे थे, गांजा भांग चरस बेच रहे थे वो पछताएंगे, जो सड़क पे कंगरे बैठे हुए थे, रोज चोर चक्की उठा रहे थे, कटोरी हुई थी, वो पछताएंगे। इसमें कोई झुग्गी वाले थे वो पछताएंगे, बुलडोजर चल गया। बुलडोजर नहीं चला प्रभु जी। अभी जब केजरीवाल था तो एक खैबर पास टूटा था, केजरीवाल ने तोड़ा था क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर के ऑर्डर। हमारे यहाँ विधायक हैं पुनर्दीप साहनी जी, एक नया पैसे का काम नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता की देन है कि भाई साहब जितने नाले हैं आज की डेट में, जो सफाई जो है रेखा गुप्ता जी करवा रही हैं, और जो 50 साल कभी नहीं हुआ था वो काम आज जो है रेखा गुप्ता जी करवा रही है। भाई साहब नाले, बड़े बड़े नालों की सफाई हो रही है, इसलिए कि आगे बारिश आएगी, बारिश से पहले हम अपनी जो है सुरक्षा देखिए, लाइट देखिए और मच्छर उछल गंदगी साफ। यमुना की बातें आपने उठाया अभी, तो जमुना साफ है, जमुना चलता हुआ मशीन दिखाई। पहले तो यहाँ महकता था जमुना जी को नहीं जाने में, आज जाइए वो महक नहीं है आपको। अच्छा, और साफ पूरा नहीं हो पाता था, और जो सफाई वो करते थे नाम का था, वो लूटपाट करते थे। 10 लीटर तेल लग रहा है तो उसको 500 लीटर बना के गबन करते थे पैसा सफाई के नाम पर। जिसको 500 रुपया देना उसको 100 रुपया, ये अपना गल्ला में 30 माल जो बना रहे हैं उस पैसे से बना है। ये जनताओं की पैसे से लूट के बना है, कहीं अलग से नहीं है। नहीं कि बस फ्री महिलाओं को बस वो फ्री, तो महिलाएं कितनी निकलती हैं? महिलाएं कितनी निकलती है? जितना रेखा गुप्ता ने पुरुषों के लिए कर दी फ्री है, रेखा गुप्ता ने पुरुषों के लिए कर दी फ्री। नहीं, हम फ्री भीख मांगने की नहीं, वो आदत नहीं। केजरीवाल ना दे तो हमें फ्री नहीं हुई मजबूर हुई। जब तुम गेहूं 2 रुपए किलो बेचोगे, हम 8 रुपए किलो बेचेंगे, तो हम जिंदगी भर सरकार बना नहीं सकेंगे। इन हरामियों ने देश को दुर्गति करने के लिए, विदेशी लोग थे हरामी, इन्होंने हमें धीमे धीमे फ्री का पाठ पढ़ाते गए। आज की जनता को पता नहीं, आज से 50 साल पहले जब हमारे यहाँ शादियाँ होती थी, 40 किलो चीनी खाद खरीदने के लिए परमिट मिलता था एक महीना। 7 साल से लेकर 10 साल तक वेट करने के बाद गैस मिलता था। ये मिट्टी के तेल के लिए हम लाइन में लगे होते थे। तो जो हमारी अब जो नई औलादें पैदा हुई हैं ना, उन्होंने वो देखा नहीं है। उनके बुरे समय को देख लेंगे जिनके हमारे बापों के पाँव में चप्पल नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे। आज सब कुछ मज़ा आ रहा है। जब से 14 अभी तक हम सन 2014 तक गुलाम थे, अब गुलामी से हम उत्तीर्ण हो गए हैं। यही सारी कांग्रेस और यही सारा केजरीवाल, गाली बकराऊँ गाली डालना, इन हरामियों ने क्या किया। मैं एक दफ़ा जब ये गणेश को अपने यहाँ स्थापित किया और गणेश को विसर्जन करने गया, तो जमुना जी में पुलिस ने रोक दिया कि जमुना जी में आप गणेश विसर्जन नहीं करोगे। अबे मिट्टी का है भाई, केवल मिट्टी का, कुछ नहीं बनाया हुआ हमने, मिट्टी का बनाया हुआ। कहता नहीं जाएगा, जहाँ पे गड्ढा खोदा है वहाँ दबा दो। मैंने कहा भाई गड्ढा खोदा है, मैं वहाँ क्यों दबा दूँ? मुझे भगवान को तो क्षीर सागर में भेजना है जहाँ विष्णु जी लेटे हुए हैं, ये गड्ढे में कैसे दबा दूँ? कहता है जमुना जी में से कैसे चले जाएंगे? अबे मैंने कहा हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जब इस मूर्ति का विसर्जन हम गंगा में करेंगे, गंगा जाके इलाहाबाद में मिलेगी, ये जमुना इलाहाबाद में मिलेगी, इलाहाबाद जाके ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र जाके सागर में मिलेगा, तब हमारा उनका यात्रा पूरी होगी। तो इन सालों ने तो हमारे भगवानों को, रास्तों को ब्लॉक कर दिया। इन कुत्तों से बचाओ, अपने धर्म को बचाओ, अपने देश को बचाओ। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचाओगे तो देश ना रहेगा ना धर्म रहेगा। जब से आई है यहाँ दिल्ली की कायाकल्प हो गई। केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल कबाड़ बना के छोड़ दिया। यहाँ के बांग्लादेशी जो है यहाँ ला के जो है बसा दिया, और यहाँ का इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने कि ना तो जमुना की सफाई करवाते थे, ना जो है रोड का जो है कोई ध्यान था, ना उनको मेडिकल का कोई वो था ध्यान था, ना शिक्षा का कोई, केवल जो है एडवर्टाइज का काम था। केवल उनका काम था ऐड करना कि हमने सरकार, मतलब केंद्र सरकार जो है बसें भेजती थी, इलेक्ट्रिक बसें भेजती थी, तो ऐड कर देते थे जो है कि हमने 350 बसें जो है केजरीवाल सरकार ने चला दिया। केजरीवाल सरकार केवल उन्होंने जनता को गुमराह किया, जनता को एक के बदले एक दारू बंटवाई। उन्होंने केवल अपना काम किया, शीश महल बनवाया, और बस ऐसो आराम की ज़िंदगी उन्होंने जो है
टाइम पास कर रहे थे, और टाइम पास करने के बाद वो सोच रहे थे कि अब तो दिल्ली की जनता जो है हमारे एकदम बिल्कुल जो है हमारे ही साथ है और कहीं जाएगी नहीं। अच्छा। एक्सपायरी दवाएं जो है वहाँ बन रही थी, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई एक आदमी जो है केवल बिठा रखे थे कि वो जाते ही जो है नाम लिख लेता था कि ये आ गया जो है, और उसकी एंट्री करके और उसको जो है एक ही दवा जो है सबको जो है दे रहे थे। अभी पकड़े एक ही गए। दवा सबको दे रहे थे। एक ही दवा, जुखाम खांसी, किसी को जो है बुखार है वही दवा जुखाम में, वही जो है बुखार में, वही जो है आपका जो है आम जो है जनरल जो है कोई भी आ रहा, कोई भी परेशानी है, बस आपका दर्द ख़त्म होना चाहिए बस, और नाम लिख लिए कि एंट्री हो गई कि हाँ इतने लोग जो है आके जो है मोहल्ला क्लिनिक में जो है दवा लेके गए बस। अच्छा, केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता, दिल्ली का बेहतर सीएम कौन? रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी। जी हाँ, यही रेखा गुप्ता जो झुग्गी में बुलडोजर चलवा रही है। कौन से? भाई साहब कौन से जो है झुग्गी में जो है बुलडोजर चलवा रहे जो है, हम भी झुग्गी में ही रहते हैं। हमारे यहाँ विधायक हैं पुनर्दीप साहनी जी, एक नया पैसे का काम नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता की देन है कि भाई साहब जितने नाले हैं आज की डेट में, जो सफाई जो है रेखा गुप्ता जी करवा रही हैं, और जो 50 साल कभी नहीं हुआ था वो काम आज जो है रेखा गुप्ता जी करवा रही। भाई साहब नाले, बड़े बड़े नालों की सफाई हो रही है, इसलिए कि आगे बारिश आएगी, बारिश से पहले हम अपनी जो है सुरक्षा कर लें। रोड का हाल, भाई साहब मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं खुद जो है गाड़ी चलाता था, हमें गली मोहल्ले रोड, हर रोड का जो है हमें जानकारी है, कौन सा रोड कैसा था, समझे। कमर तोड़ गड्ढे थे भाई साहब केजरीवाल के टाइम में। रेखा गुप्ता जब से आई हैं, हर दिल्ली की जो है मतलब पूरा तो कायाकल्प नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है शुरुआत हो गई है। दिल्ली को कम से कम जो है रेखा गुप्ता जी राजधानी तो बना देंगी। अच्छा, हाँ, राजधानी जैसी जो है सड़क, इटली पेरिस नहीं चाहिए था। इटली पेरिस ये तो केजरीवाल जी बना रहे थे भाई साहब, जो कमर तोड़ दिया ना आपने। अरे भाई साहब कमर तोड़ गड्ढे थे, बना दिया जो है केजरीवाल जी। रोड का जो है कहीं उन्होंने नाम नहीं लिया। अंडरग्राउंड इटली पेरिस बनाना था उन्हें। अंडरग्राउंड जो है इटली और दिल्ली ऊपर, आधी दिल्ली नीचे। हाँ भाई साहब ये हाल था। हम अरे यही तो बनाना था, आपने बनाने नहीं दिया ना, अधूरा काम रखवा दिया आपने। अधूरा भाई साहब जो है उन्होंने अभी 10 साल बाद जो है 11 साल बाद उन्होंने वादा किया नहीं, जो है बोले नहीं जो है इलेक्शन में जो है कि अब की साल मुझे मौका दे दीजिए, मैं फिर आप जो है दिल्ली को जो है एकदम बिल्कुल चमका दूंगा जो है। यमुना साफ हो गई भाजपा के साथ। भाई साहब जो है जमुना की जाके देखो ना, जो है जमुना की क्या सफाई जो है हुई है और क्या सफाई हो रही है। और आप देखो ना जो है पहले भाई साहब यहाँ जो है खड़ा होना मुश्किल होता था, इतने मच्छर होते थे कि दिन में मच्छर नहीं छोड़ते। रेखा गुप्ता मच्छर भी मार रही है दिल्ली के। मच्छर नहीं, सफाई की वजह से जो है आज जो है कहीं भी मच्छर नाम की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं तो केजरीवाल के टाइम में भाई साहब जो है वो मोटे मोटे मच्छर होते थे कि जमुना के किनारे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। आप खड़ा होके देखो, केजरीवाल मच्छरों को स्पेशल खून भेज रहा था, मोटे मोटे कैसे हो रहे थे? स्पेशल नहीं, वो भाई चौक चौराहे पे बांग्लादेशियों को पाल दिया था, उनके छोटे छोटे बांग्लादेशियों के पिल्ले यहाँ पे आके भगे पड़े हुए थे, यहीं हग रहे थे, यहीं मूत रहे थे। केजरीवाल के जाने के बाद ये क्या नाम है जो हमारी सीएम आई हैं, इन्होंने इनको धीमे धीमे साफ किया है, जमुना की सफाई हुई है। जब सफाई होगा तो मच्छर कम हो जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कल को पछताएगी भाजपा को लाने के लिए। हाँ, पछताएगी। आ गए, मान गए। हाँ, पछताएगी। किस बात पे पछताएगी? क्योंकि केजरीवाल को भेज दिया। नहीं, केजरीवाल ने जो है एक पे एक फ्री जो दे रहे थे, हाँ, वो जो दारूबाज है, नहीं, वो पछताएगी। जो यहाँ के दारूबाज थे, हैं, एक मिनट जी, जो पछताएगी, कैसे पछताएगी? जो दारूबाज थे वो पछताएंगे, जो सट्टाबाजे थे वो पछताएंगे, जो 2 नंबर का धंधा कर रहे थे, गांजा भांग चरस बेच रहे थे वो पछताएंगे, जो सड़क पे कंगरे बैठे हुए थे, रोज चोर चक्कई उठा रहे थे, कटोरी हुई थी, वो पछताएंगे। इसमें कोई झुग्गी वाले थे वो पछताएंगे, बुलडोजर चल गया। बुलडोजर नहीं चला प्रभु जी। अभी जब केजरीवाल था तो एक खैबर पास टूटा था, केजरीवाल ने तोड़ा था, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर के ऑर्डर थे इसको तोड़ना है, तो केजरीवाल ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। चुनाव आ गया, चुनाव में सारी पावर चुनाव कमीशन के पास चली गई, तोड़ फोड़ रुक गया। जब ये आई तो इन्होंने, रेखा गुप्ता ने फाइल को दबा दिया। कोई सरकार अपनी जनता को परेशान नहीं चाहती, फिर डंडा हो गई, इसको हटाओ। तो क्यों एक ही दिन में नहीं टूट जाएगा? कोशिश करें कि रुक जाएं, लेकिन जनता ने भी तो अति कर दी। अभी हमारे बुराड़ी में इतना ज़मीन जमुना की थी, ये केजरीवाल आया, एक लाल कुर्ते वाला आया, उसने सारी बेच खाई। अभी सबसे पहला मकान उन्हीं का टूटा है। ये नेता लोग जो हैं केजरीवाल के और कांग्रेस के, इन्होंने कब्जाए हुए थे, वो टूट रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को याद कर रही है?
क्यों? ये आम आदमी पार्टी का विकास जो था, केजरीवाल ने जो चीजें दी थी दिल्ली की जनता को, शिक्षा, स्कूल जिस लेवल के बनाए थे, वर्ल्ड क्लास स्कूल, 9th क्लास के अंदर ये 80% बच्चों को, 55% बच्चों को फेल कर देते थे ताकि 10वीं का इनका रिकॉर्ड सही हो जाए। एक एक कमरा बनाने में इन्होंने 27 लाख रुपए लगाए हैं। कौन से कमरे जो पहले बने हुए थे उसको सुंदर बनाने में 15 लाख, 7 से 8 लाख में बढ़िया से बढ़िया एक कमरा बन जाता है। इन्होंने 27 लाख 26 लाख लगाए उनको सुधारने में। तो ये सिर्फ अपनी चोर बाजारी में लगे हुए थे। इनको आराम करने की आदत पड़ गई है। अब ये सड़कों पे यहाँ दिल्ली में दिखाई नहीं देंगे। अब ये पंजाब भाग गए हैं और सीएम के कुर्सी के बगल में बैठ कर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। इस आदमी को अब कभी दिल्ली याद नहीं आएगी। हाँ जी क्या कह रहे थे? जो आप हाई क्लास की जो है शिक्षा के बारे में बता रहे हो, वर्ल्ड क्लास के, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण क्या कि हमारा एक दामाद था, उसका बड़ा भाई जो है नया जो है यहाँ टीचर हुआ था केजरीवाल के टाइम पे। उसने मुझे बताया कि सख्त हिदायत जो है केजरीवाल ने दे रखा है कि चाहे बच्चा कॉपी में कुछ भी लिखा है या नहीं लिखा है, केवल उसको पास करना है। 6वीं से लेके 9वीं और 11वीं के बच्चों को जो है मुफ्त फ्री में जो है पास कर रहे थे। कह रहे थे अगर किसी बच्चे को अगर पास कर दिया तो तुम्हारा सस्पेंड लेटर जो है हमारे हाथ में रखा हुआ है, 1 मिनट में जो है तुम्हें सस्पेंड। और क्या चाहोगे बच्चों के लिए? इतना अच्छा सोच रहे हैं केजरीवाल, डिग्री दे रहे हैं फ्री में, डिग्री फ्री में दे रहा है कि बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा जो है वो बेचारे बच्चे जो है आज ये भाजपा वाले बात बनाते हैं। बच्चों की जिंदगी, जो चीजें केजरीवाल ने दी है महिलाओं के लिए, देखना बस कैसे चल रहे हैं। फ्री में बस चल रही है, एसी बसें चल रही है महिलाओं के लिए। दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली मिल रही है, दिल्ली की जनता को फ्री में पानी मिल रहा है, दिल्ली की जनता को वर्ल्ड क्लास स्कूल मिल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक मिल रहा है। आपके 4 बेटे हों, एक बेटे को मैं लाऊं, उसे गांजा पिला के, उसे दारू पिला के, उसे फ्री में खाना दे के उसे काम करना ना सिखाऊं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा ही गर्दन दबा देगा। तो इस हरामी ने सबको हरामखोर बनाने का षड्यंत्र किया देश को, ताकि पीछे ले जाए। और दूसरी बात, जो बच्चे केजरीवाल के टाइम में 0% वाले जो है वो 50% 60% से जो है पास हुए हैं, उनको आज जो है ये डॉक्टरेट और वो कौन सी जो है वो डिग्री होती है, उसमें जो है जब वो बैठेंगे तो वो क्या लिखेंगे? अब बता दो। फ्री में जो है वो डिग्री दे रहे थे, लेकिन वो बच्चे जो है अगर उनको जो है ये एग्जाम में बिठाया जाए डॉक्टर के, क्या करेंगे वो बताओ? इंजीनियर बन के आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ये जो पुल गिर जाता है फिर तुम चिल्लाते हो पुल गिर गया, ये वही लोग हैं जो आरक्षण के कारण वहां पहुंच जाते हैं। पैसा दे के, आरक्षण भी केजरीवाल ने दिया है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये भी आरक्षण है, पैसा दे के अपना सीट पक्का कर लेना। पास हो रहा है, वो बच्चे जो है क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या जो है जनता की जो है सेवा करेंगे? कहना यह है कि केजरीवाल ने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया, कोई क्रांति नहीं लेकर आए, कोई सुधार नहीं भाई साहब, जो है क्रांति केजरीवाल ही लेके आए हैं देश में। नहीं लाया भाई साहब। जो है मैं ये कह रहा हूँ जो है कि आज जो है आप चल के जो है किसी क्लास की बात कर, किसी बेरोजगार हो इसी कारणों कि तुमने केजरीवाल की शिक्षा पढ़ ली, इसलिए काम धंधा ढंग से नहीं मिल पा रहा। क्यों बेरोजगार होते? हम तो काम कर रहे हैं। तो तुमने कहा हाँ, जैसे ही बोला वैसे ही कहते हम रोजगार है। आज में हो रहा है ना, वो यहाँ आएगा तो ये भी हो जाएगा। आपने कब देखा केजरीवाल को यहाँ? वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। यही वो था, कहता था छोटे से मकान में रहूंगा, गरीबों की तरह रहूंगा, ये छोटी सी गाड़ी में घूमूंगा। अब वो 14 लाख के पखाने पे टट्टी करेगा। आपका क्या नाम है? आजाद कुमार। आजाद जी, आपको क्या लगता है केजरीवाल की सरकार में विकास था या भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में विकास है। भाजपा की सरकार में विकास है। क्या विकास देखने को मिल रहा है? अरे भाई यहाँ रोड देखिए, लाइट देखिए, और मच्छर उछड़ गंदगी साफ। यमुना की बातें आपने उठाया अभी, तो जमुना साफ है। जमुना चलता हुआ मशीन दिखाई दे। पहले तो यहाँ महकता था जमुना जी को जाने में, आज जाइए वो महक नहीं है आपको। अच्छा। और साफ पूरा नहीं हो पाता था, और जो सफाई वो करते थे नाम का था, वो लूटपाट करते थे। 10 लीटर तेल लग रहा है तो उसको 500 लीटर बना के गबन करते थे पैसा सफाई के नाम पर। जिसको 500 रुपया देना उसको 100 रुपया, ये अपना गल्ला में वो शीश माल जो बना रहे हैं उस पैसे से बना है। ये जनता की पैसे से लूट के बना है, कहीं अलग से नहीं है। जनता के पैसे से लूट के बना है, क्योंकि जनता उसमें श्रम दान देती है। और जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुर्सी पे बैठी है, वो कितनी महंगी कुर्सी है? वो किसका पैसा है? वो भी केजरीवाल सरकार का सब है पैसा, तो केजरीवाल ने बनाया है। अच्छा, केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता, दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? रेखा जो कहती हैं वो करती हैं। केजरीवाल खाली बहलावा देता है, पोचारा कि हम बस फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। केजरीवाल ने नहीं की बस फ्री।